Okay, so today we are going to start unit 3. Basically, this particular unit is dedicated to mobile and wireless devices. How mobile and wireless devices will help the cyber criminals and how to protect these mobile and wireless devices. That is the main motto of this particular unit. Um, आप लोग प्लीज अपना अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए. प्लीज अपना अपना वीडियो ऑफ कीजिए प्लीज. Okay. Now, so basically we are going to start this particular cyber crime, how cyber crime will help on mobile and wireless devices. That is the thing, that is the whole unit we will discuss, and how to protect this particular thing, how to protect the mobile phones uh, from the cyber मोबाइल फोन्स. बिकॉज मोबाइल फोन अभी अभी का जमाना तुम देखो, इसमें मोबाइल फोन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ले रहा है. बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मोबाइल फोन ले रहा है. अभी ट्रांजैक्शन तक हम लोग मोबाइल के थ्रू कर रहे हैं. कोई यूपीआई ऐप है या कोई भी ट्रांजैक्शन मोबाइल के थ्रू हम लोग वो करते हैं. जनरली हर किसी के पास गूगल पे, फोन पे, ये चीज है. एंड एवरीथिंग, जीमेल, फेसबुक, जो भी सोशल मीडिया तुम लोग यूज करते हो, एवरीथिंग इज ओपन इन मोबाइल फोन. अगर किस्मत बदकिस्मती से तुम लोगों का फोन लॉक नहीं है और किसी ने चुरा लिया, दे कैन एक्सेस एवरीथिंग. they can access everything. He can access everything of your phone. जीमेल सेव रहता है, पासवर्ड सेव रहता है, जीमेल पासवर्ड सेव रहता है, फेसबुक पासवर्ड सेव रहता है मोबाइल में. सो किसी को भी ये अगर ये मोबाइल फोन मिल जाए तो बहुत बड़ा क्राइम हो सकता है. सो दैट इज द थिंग वी आर गोइंग टू लर्न हियर. बिकॉज हाउ टू प्रोटेक्ट, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि क्योंकि ये अभी सिचुएशन है, mobile phone is the everything. Every person have mobile phone, even Android mobile phone. Every person have Android mobile phone. ज्यादातर हम लोग मोबाइल फोन के थ्रू सब चीज करना प्रेफर करते हैं. बैंक पे जाना हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं. हम लोग कोई दुकान में हम लोग को कोई चीज पेमेंट करना है, वी प्रेफर मोबाइल फोन. तो दैट इज द मेन थिंग जहां पे साइबर क्राइम, साइबर क्रिमिनल्स एक्चुअली वेट फॉर द मोबाइल इंफॉर्मेशन. उसको अगर मोबाइल का कोई इंफॉर्मेशन उन लोग मिल गया किसी तरह मोबाइल को एक्सेस कर लिया, he can got everything, every information. So that is the main problem, that is the main risk a cyber mobile device have. So वही चीज हम लोग पढ़ेंगे, how they are handling. So pro life is, कोई आवाज किया अभी, कोई कुछ बोला? हेलो, am I audible? मुझे Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Okay. Proliferation of mobile on wireless devices. Proliferation means क्या है? मतलब कि proliferation means तुम लोग को ये समझना है कि मोबाइल फोन का क्या यूटिलिटी है अभी. दैट इज द मेन हियर वी कैन सी. यहाँ पे यही चीज दिया गया कि मोबाइल फोन का क्या यूटिलिटी, हम लोग किस वे में मोबाइल फोन यूज करते हैं, ये तुम लोग सिंपली जानते हो. ये बेसिक चीज है. बेसिक चीज तुम लोग, एवरीथिंग एवरीवेयर वी कैन हैव मोबाइल फोन. we will generally play games from mobile phone. We will generally pay from mobile phone. We access every network through mobile phones. मोबाइल फोन के थ्रू हम लोग फेसबुक करते हैं, जीमेल एक्सेस करते हैं, एवरीथिंग. तो दैट इज यूटिलिटी. प्रोलिफरेशन का मतलब होता है कि यूटिलिटी ऑफ दिस मोबाइल. मोबाइल का यूटिलिटी क्या है, मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइस का यूटिलिटी क्या है. नाउ हियर we are trying to think only focus on mobile, but this unit actually includes mobile with wireless devices. अगर हम लोग ये एक लैपटॉप भी है, अगर लैपटॉप में भी कोई वायरलेस डिवाइस के थ्रू हम लोग कनेक्ट करके काम कर रहे हैं, वायरलेस डिवाइस के थ्रू अगर नेटवर्क कनेक्टेड है,
then also that comes under this particular topic, this particular unit. All, not only the mobile phones, generally mobile phones क्यों बोला जा रहा है, because mobile phone is one big device of wireless through wireless communication. That means मोबाइल फोन ही एक बहुत बड़ा एग्जांपल है जो वायरलेस का वायरलेस डिवाइस का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है मोबाइल फोन. दैट्स व्हाई मोबाइल को हम लोग टारगेट करके चल रहे हैं. बट दिस यूनिट इंक्लूड्स एवरीथिंग ऑफ हु यूजेस दिस वायरलेस डिवाइस. वायरलेस डिवाइस जो भी यूज कर रहे हो वो ही इस टॉपिक के अंदर आ जाएगा. सो दैट मीन्स दैट इज द यूटिलिटी. सो यहाँ पे सब चीज यहाँ पे लिखा हुआ है. ये जो लिखा हुआ है इससे ज्यादा तुम जानते हो. सी वी कैन सी एवरीवेयर पीपल hunched their smartphones and tablets in cafe, airports, supermarkets, even bus stop. कोई भी जगह तुम लोग मोबाइल फोन हम लोग यूज करते हैं थ्रू नेटवर्क, थ्रू वायरलेस नेटवर्क, थ्रू वायरलेस नेटवर्क. दैट इज द सिंपल थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये मोबाइल का यूटिलिटी है. नाउ वेयर इज द सिक्योरिटी लाइज? Where is the security lies? So as wireless device become increasingly useful into our daily lives, so that's why some risk must be there. Some risk must be there. risk क्या है? मोबाइल फोन्स भूला जा सकता है. तो यहाँ पे एक सर्वे किया गया. सर्वे में बताया गया less than half of all wireless mobile owners use passwords and personal identification number on their handsets. देखा गया है बहुत सबसे मैक्सिमम लोग हम लोग क्या करते हैं, पासवर्ड्स को मोबाइल फोन में स्टोर करके रख देते हैं. ये हम लोग भी करते हैं. जीमेल तुम्हारा मोबाइल में ओपन खुला हुआ है, कभी हम लोग लॉग आउट नहीं होते हैं. फेसबुक ओपन खुला हुआ है, कभी हम लोग लॉग आउट नहीं होते हैं. जनरली इट हैपेंस. इवन मोबाइल के थ्रू अगर हम लोग कुछ भी ऑनलाइन बैंकिंग भी करते हैं तो भी उसका पासवर्ड कभी कभी हम लोग मोबाइल फोन में ओपन करके रख देते हैं. कभी कभी मोबाइल फोन को ओपन करके रख देते हैं. सो दैट इज द सिंपल थिंग. रिस्क लाइज. अगर किसी तरह वो मोबाइल फोन मिल जाए किसी को, दैट बिकम्स ए ह्यूज रिस्क. ह्यूज रिस्क. तुम्हें इंडिविजुअली पता कर करके सबको ब्लॉक करना पड़ता है. Less than 1/3 of users install antivirus software on their mobile phones compared to 94 on laptops. That means लैपटॉप में हम लोग जनरली एंटीवायरस करके रखते हैं, इंस्टॉल करके रखते हैं. मोबाइल में ये नहीं करते हैं. मोबाइल में एंटीवायरस हम लोग बहुत रेयर लोग यूज करते हैं. एंड दिस में एक्सप्लेन व्हाई 45 does not see cyber security on their mobile devices as they treat at the same way who uses the computers. That means जैसे कि हम लोग कंप्यूटर में इतना सिक्योरिटी मान के चलते हैं, बट हम लोग मोबाइल फोन को उतना सिक्योर मान के नहीं चलते. मतलब उतना सिक्योरिटी पे ध्यान नहीं देते हैं अपना मोबाइल फोन के हिसाब से. So there actually risk lies. ये जो नंबर्स दिया गया है, these numbers are actually the survey. इसमें not always ये एक पर्टिकुलर पीपल पे एग्जामिन किया गया है. पर्टिकुलर कुछ लोगों के में एक्सपेरिमेंट किया गया है. बंच ऑफ लोगों में एक्सपेरिमेंट किया गया है. उसके हिसाब से ये बोला जा रहा है. ये डेटा जो है उसके हिसाब से दिया जा रहा है. नॉट एग्जैक्टली कि ये यही एग्जैक्टली होगा. कुछ लोगों में ये देखा गया है. सबको तो सर्वे नहीं किया जा सकता, बट ये चीज देखा गया है हम लोग मोबाइल फोन में. दिस इज जनरल सिनेरियो. हम लोगों के पास भी यही प्रॉब्लम होता है. जनरल सिनेरियो कि हम लोग कोई भी मोबाइल फोन को उतना सिक्योरिटी, मोबाइल फोन का जो सिक्योरिटी पार्ट है उस पर हम लोग ध्यान कम देते हैं. मोबाइल फोन में ओपनली हम लोग जीमेल, फेसबुक सब चीज ओपन रख के काम करते हैं. कोई भी नेट बैंकिंग हो या कुछ भी पासवर्ड हम लोग ओपनली देके रखते हैं, बिकॉज इट इज ए पर्सनल डिवाइसेस. अगर वो चीज दिस आर द वेयर सिक्योरिटी लाइज. सिक्योरिटी नहीं है मोबाइल फोन में, सिक्योरिटी है ही नहीं. एंड दैट्स व्हाई cyber criminals nowadays targeting the mobile phone first.
that may be from for gathering information, that may be for using fake mails, that may be for getting the password, that may be for getting the IP addresses, wrong IP addresses. अगर तुम्हें बहुत बड़ा काम करना है तो एक एक आईपी एड्रेस तुम्हारा नाम पे रजिस्टर्ड है, आईपी एड्रेस तुम्हारा मोबाइल से अगर किसी बदमाशी कर लिया, तुम फंसोगे, वो नहीं। और आइडेंटिफिकेशन छुप गया है यहाँ पे। सो मोबाइल फोन्स को वो लोग बहुत एक्सट्रीमली आप कोशिश में लगे हैं कि मोबाइल फोन्स को कैसे हैक किया जाए, और मोबाइल फोन से बहुत सारे डेटा रिट्रीव हो सकता है। That's why this particular importance of this particular chapter is this particular unit। अभी टारगेट किया जा रहा है, मोबाइल फोन्स को टारगेट किया जा रहा है, बिकॉज मैक्सिमम पर्सनल इंफॉर्मेशन नाउअडेज वी आर ट्राइंग टू डू through mobile phones। So risk factor, definitely I already explained this thing, the danger of course are plenty। that means अगर कोई भी चीज तुम्हारा मोबाइल किसी तरह किसी दूसरे के पास चला गया, he can get every information। Mobile apps can record the information user type device such as bank account number and pins। ये वो लोग सेव करके रख देता है, तुम्हारा मोबाइल एप्स इसको सेव करके रख देता है। अगर ऐप भी कोई अगर ऐप तुम्हारा ऑफिशियल ऐप नहीं है, मतलब सिक्योर्ड ऐप अगर नहीं है, तो तुम्हारा फोन, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पहले जो आया था हम लोग उसको बिलीव नहीं करते थे। क्यों नहीं बिलीव करते थे? बिकॉज वो वेरी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वी आर शेयरिंग। बहुत सारे तुम्हारा एटीएम कार्ड नंबर, सीवीवी नंबर, ये सब हम लोग स्टोर करके रख रहे हैं, तभी वो ट्रांजैक्शन हो रहा है थ्रू दैट पर्टिकुलर थिंग, तभी ये ट्रांजैक्शन हो रहा है। बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जहां पर शेयर हो रहा है। अगर वो पेटीएम या कोई फोन पे या गूगल पे किसी ने उसको हैक कर लिया तो, या उसके साथ मान लो ये ट्रोजन हॉर्स की तरह भी तो हो सकता है। बहुत अच्छा काम कर रहा है बेटे, अंदर में सारे इंफॉर्मेशन किसी दूसरे के पास भेज रहा है, ये भी तो हो सकता है। सो सिक्योर authentication is very much needed। authentic software you must use। so that is the thing हम लोग करते हैं generally। they can read data stored on the handset का हर डेटा, ईमेल्स, मैसेज, अटैचमेंट, क्रेडिट कार्ड नंबर, लॉगिन, वो सब चीज पढ़ सकता है मोबाइल फोन में जो भी चीज स्टोर है। इवन हम लोग कभी कभी क्या होता है, मोबाइल फोन में हम लोग मैसेज में सेव करके रख देते हैं अपना पासवर्ड, भूलने के लिए। जनरली इट हैपेंस, तुम लोग के साथ भी होता है, मेरे पापा लोग करते हैं। जनरली जो बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों को समझ में नहीं आता है ज्यादातर, वो लोग क्या करते हैं, मोबाइल फोन का जो मैसेज है वो मैसेज में अपना सारे इंफॉर्मेशन या पासवर्ड जो भी याद नहीं रख पाते हैं, तो वो उसको वहां पे स्टोर करके रख देता है। वेरी डेंजरस इट इज। सो ए फोन कैन इवन सीक्रेटली रिकॉर्ड कन्वर्सेशन विद इन ईयरशॉट्स। दैट मीन्स तुम्हारा जो कन्वर्सेशन हुआ वो सीक्रेटली कहीं स्टोर भी हो सकता है, कहीं पे भी स्टोर कर सकते हो। तुम लोग स्क्रीनशॉट लेके रख दिए मोबाइल में, या कि कोई एक दूसरे का मोबाइल लेके कोई बात किया, वो रिकॉर्डिंग ऑन करके छोड़ दिया, जो भी बात हुआ वो सारे रिकॉर्ड हो गया। सो दैट इज द थिंग जहां पे डेटा दैट लीव्स ए मोबाइल डिवाइस वायरलेस टू कनेक्ट एंड वाईफाई नेटवर्क कुड बी हाईजैक्ड ए मिडमैन, दैट इज मैन इन द मिडिल अटैक। मैन इन द मिडिल अटैक मीन्स नेटवर्क के बीच में कोई एक थर्ड पर्सन है जिसको सुन रहा है तुम्हारा बात, हाईजैक करके तुम्हारा नेटवर्क को हाईजैक किया है। ये चीज हो सकता है, ये अटैक होता है नॉर्मली, ये बहुत बड़ा अटैक है, मैन इन द मिडिल अटैक। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, मैं कुछ मैसेज भेजा, प्राइवेट मैसेज, हेलो, किसी ने पढ़ लिया, थर्ड पर्सन किसी ने पढ़ लिया। दैट हैपेंस जनरली, दिस कॉल्ड। और ये कैसे होगा? नेटवर्क को हाईजैक करके, तुम्हारा वायरलेस जो नेटवर्क के थ्रू मैसेज जा रहा है उस नेटवर्क को हाईजैक कर लिया, उसको पढ़ लिया। इवन ही कैन सेंड अनदर मैसेज टू, दैट इज एक्टिव अटैक एंड पैसिव अटैक, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। पैसिव अटैक मींस जो सिर्फ सुन रहा है, और पैसिव अटैक मींस हु डज दिस। एक्टिव अटैक, पैसिव अटैक, इसको बोलते हैं मैन इन द मिडिल अटैक। अगर नेटवर्क डिवाइस के अंदर
कोई एक पर्टिकुलरली छुप के बैठा हुआ है और वो जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है दो के बीच में, चार के बीच में, वो सारी चीज वो उसको खाली पढ़ रहा है, खाली रीड कर रहा है, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है. सो दैट इज द थिंग, मैन इन द मिडिल अटैक. Consumers may not be as concerned about securing this wireless device because they do not view at a small computer is a small computer. They think, oh, it's just my phone. This is the simple written. हम लोग यही सोचते हैं, यही सोचे हम लोग कि हाँ ये तो मेरा पर्सनल फोन है, ये क्या कहाँ से यहाँ से कुछ ले पाएगा. बट ये चीज नहीं सोच के चलना चाहिए. दैट इज द रिस्क फैक्टर्स. ही रिस्क द ट्रांसफर द वर्कप्लेस मोर. हाँ, यहाँ पे एक बहुत बड़ा चीज है, ब्रिंग योर ओन डिवाइस. सो सिंपली ये देखो, बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम है. ये तुम एक काम करने गए कहीं प्रोफेशनल में, हम लोग क्या करते हैं ज्यादातर, कोई हम अपना कॉलेज जाते हैं तो अपना पर्टिकुलर मेरा लैपटॉप में ले जाके वहां यूज करता हूँ, मेरा फोन से मैं कुछ शेयर करता हूँ तुम लोगों को. और ये चीज अगर मैं, हो सकता है कि तुम्हारा जो बगल वाला है वो तुम्हें देख रहा है तुम्हारा हर चीज, या तुम्हारा, दैट इज द थिंग. सो हम लोग जनरली ये जो अपना डिवाइस ले जाके कोई काम करते हैं, दिस इज वेरी रॉन्ग वे एक्चुअली. प्रोफेशनल जगह पे वहां का मशीन यूज करो, नॉट पर्सनल मशीन. तुम नहीं जानते हो उसके बीच में कौन क्या करने वाला है. So that is the thing, risk factor it have. हम लोग वर्क प्लेस में अपना पर्सनल मोबाइल चीज को यूज करते हैं. दिस इज ए वेरी रिस्क एरिया. कभी कभी क्या दोस्त लोग भी अपना मैसेज को इधर उधर फैला देता है, बट मजाक नहीं फैला दिया, लेकिन ये चीज बहुत बड़ा हादसा बन सकता है. लेकिन साइबर क्रिमिनल्स क्या करते हैं, उसी का वेट करते हैं कि हाँ कब मेरे पास कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन आ जाए, हम कुछ उसको यूज करके मैं कुछ भी यूज कर सकता हूँ, कुछ भी साइबर क्राइम कर सकता हूँ. तो वो लोग इसी के लिए बैठा हुआ है. नाउ पॉपुलर अटैक्स इन अगेंस्ट 3G मोबाइल नेटवर्क्स. दिस इज स्कल ट्रोजन्स, कबीर वर्म, मस्क्यूटो वर्म, डेनियल ऑफ सर्विस, ओवरवेलिंग अटैक, स्पूफ्ड पॉलिसी डेवलपमेंट प्रोसेस, सिग्नलिंग लेवल अटैक. सो दैट इज द थिंग. ये धीरे धीरे मैं समझता हूं. देखो स्कल ट्रोजन किसको क्या बोलते हैं, कि क्या होता है एक्चुअली दिस स्कल ट्रोजन क्या है. ट्रोजन का मतलब क्या है, तुम इससे पहले पढ़ चुके हो. ट्रोजन हॉर्स क्या करता है, इट लुक्स वेरी गुड सॉफ्टवेयर, बट अंदर में कुछ चीज है जो कि कोई नेगेटिव काम वो कर रहा है. दैट इज ए ट्रोजन हॉर्स. तो स्कल ट्रोजन क्या बोलते हैं, स्कल ट्रोजन किसको क्या बोलेंगे. This attack actually happened. This virus actually, this is one type of malicious software. Definitely it is a malicious software. Malicious software ये Symbian OS जो मोबाइल फोन था उस OS में काम करता था. Symbian OS मोबाइल फोन में काम करता था. कैसे ये अटैक कैसे करेगा, ये हर एप्लीकेशन को यूजलेस कर देगा. कोई भी एप्लीकेशन तुम्हारा फोन में है उसको यूजलेस कर देगा. मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म वो क्रिएट करेगा, कोई एप्लीकेशन में क्लिक ही नहीं होगा. तुम्हारा जो एप्लीकेशन कहाँ रहता है, डेस्कटॉप में, मतलब तुम्हारा फोन स्क्रीन के ऊपर. अब वहां पे क्लिक करने के लिए मैं इधर उधर स्विच इधर उधर करके मैं क्लिक करता हूं, लेकिन वो ऑप्शन ही नहीं देगा क्लिक होने का. एक पिक्चर बना देगा. तुम्हारा जो आइकॉन्स है, ऊपर में जो आइकॉन्स रहता है उसको एक पिक्चर बना देगा. तो कोई भी एप्लीकेशन को तुम क्लिक नहीं कर पाओगे. दैट इज ए स्कल ट्रोजन. स्कल ट्रोजन इस वे से काम करता है. सो दैट दिस इज सिम्बियन ओएस में काम करता है. सिम्बियन ओएस हैव यू हर्ड दिस वर्ड सिम्बियन ओएस? जानते हो कौन सा सिम्बियन ओएस फोन यूज किए हो? सिम्बियन ओएस फोन? यस सर. कौन सा बोलो? क्या होता है सर वो? सिम्बियन सर ओएस नोकिया के ओल्ड फोन में होता था सर. वही चीज है सिम्बियन ओएस. जो इससे पहले एंड्रॉइड आने से पहले जो फोन यूज करते थे तुम लोग, उसमें भी नेट होता था, जो बटन होता था, बटन वाला फोन, या जो भी, अगर एंड्रॉइड फोन भी था, एंड्रॉइड फोन नहीं आया था उसमें सर जावा फोन. सर जावा फोन जो था, जावा फोन एक्चुअली जावा फोन नहीं था वो. दिस इज कॉल्ड सिम्बियन ओएस. जावा टेक्नोलॉजी से ही बना हुआ था, but this actually OS, that operating system was called Symbian OS.
अभी तो तुम लोग एंड्रॉइड फोन यूज करो, स्मार्टफोन, बट जो पुराना वर्जन मोबाइल था वो था सिम्बियन ओएस। वो सिम्बियन ओएस में ये अटैक होता था। सिम्बियन ओएस में क्या ये करता था, सिंपल, ये एंड्रॉइड के लिए नहीं है, दिस पर्टिकुलर स्कल ट्रोजन इज नॉट फॉर एंड्रॉइड। ये क्या करता था, सिंपल, जो तुम्हारा आइकॉन दिखता है ऊपर में, वो आइकॉन को एक पिक्चर बना देगा, तो क्लिक ही नहीं होगा, कोई चीज में एप्लीकेशन को यूज नहीं कर पाओगे, so every application becomes useless and इसको अब ये क्या करता था, उसको इसके अंदर में जाके कोई एप्लीकेशन तुम कर नहीं पा रहे, उसके बाद एक बल्क अमाउंट ऑफ मैसेज उसका कॉन्टेक्ट को भेज देता था, बल्क अमाउंट ऑफ मैसेज उसका कॉन्टेक्ट को, जो भी कॉन्टेक्ट है वो कॉन्टेक्ट को भेज दिया। अब क्या, कॉन्टेक्ट को अगर भेज दिया तो वहां पे भी उसके पास में भी जाके वो काम करने लगेगा। दैट मींस ये स्प्रेड होता था इस वजह से, तुम्हारा कॉन्टेक्ट जितना था सबके मोबाइल में एक डेटा ट्रांसफर कर दिया, जिसका जिसका सिम्बियन ओएस होगा वहां पे वो फिर अटैक करेगा, जिसका जिसका एंड्रॉइड फोन है उसको अटैक नहीं कर पाएगा। सो दैट इज डिपेंडेंट ऑन सिम्बियन ओएस। तो इसका अटैक का हुआ था बस डैमेजिंग द डेटा को डैमेज करेगा, सिंपली डेटा को डैमेज कर देगा। So that is the thing skull trojan will do. Now next one is Kavir worm. What? This is also for Symbian OS. This is also for Symbian OS. In June 2004 में ये आया था। ये क्या करता था, जब भी तुम स्विच ऑन या स्विच ऑफ करोगे ये एक मैसेज शो करेगा, दैट इज क्राइम। दिस इज क्राइम, एक मैसेज शो करेगा तुम्हारा फोन में, फोन स्क्रीन में या डिस्प्ले करेगा क्राइम। एंड जो भी ये क्या करता था, उसका जो ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ के थ्रू जो भी डेटा कनेक्टेड होता था उस ब्लूटूथ के थ्रू स्प्रेड करता था इस डेटा को। ये भी सेम ही सिमिलर वे, दैट मींस इससे पहले जो किया था स्कल ट्रोजन, ये क्या करता था, फोन का नेटवर्क को यूज करके अपना अपना मैसेज भेजता था, बट दिस वन यूजेस द ब्लूटूथ नेटवर्क यूज करके उस ब्लूटूथ से, अगर ब्लूटूथ से कनेक्टेड है कोई चीज में, वो वायरलेस डिवाइस के थ्रू वहां पे स्प्रेड होता था। और यही सेम चीज वो करता था, सिंपली ये पिक्चर बना देता था इससे पहले वाला स्कल वर्म, उसमें स्कल ट्रोजन जो करता था एक पिक्चर बनाता था। यहाँ पे ये क्या करेगा, पिक्चर नहीं बनाएगा, ये क्या करेगा, कोई एप्लीकेशन दिखाई गई, एक रिटन एक टेक्स्ट चीज डिस्प्ले होगा, दैट इज क्राइम। दिस क्राइम लिखा हुआ एक टेक्स्ट डिस्प्ले होगा। एंड अंदर में क्या करते थे, ब्लूटूथ से ये जो भी सिग्नल्स कनेक्टेड है, ब्लूटूथ से जो भी कनेक्ट, ब्लूटूथ ऑन करेगा और ब्लूटूथ से जो भी कनेक्टेड होगा उसके पास जाके स्प्रेड होगा, उसके पास जाके स्प्रेड होगा। सो दैट इज अ सिंपल थिंग। ये ज्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि जो भी ब्लूटूथ उसके सामने आएगा, ये नॉट ओनली द कॉन्टैक्ट लिस्ट, तुम्हारा कॉन्टैक्ट लिस्ट को ही सिर्फ नहीं कर रहा है, कॉन्टैक्ट लिस्ट के तुम्हारे अगल बगल जो भी जितना ब्लूटूथ के फोन है सबको ये इफेक्ट कर रहा है थ्रू ब्लूटूथ। बट उससे पहले ब्लूटूथ से कनेक्शन वो करता है, दैट मींस एक ब्लूटूथ को ऑन करेगा, ऑटोमेटिक ऑन करेगा, और ऑन करके जितना ब्लूटूथ है, जितना ब्लूटूथ से कनेक्टेड डिवाइसेस है उसको वहां पे जाके स्प्रेड करेगा। तो जहां जहां तुम जाते रहोगे इस फोन को लेके, कभी अफेक्टेड फोन को लेके, हर एक का जो भी ब्लूटूथ ऑन होगा ना, सबके पास जाके घुस के ये काम करने लगेगा। इट विल सर्च फॉर ब्लूटूथ डिवाइस, जिसका ब्लूटूथ ऑन होगा हर जगह, नॉट ओनली नोन पर्सन, अननोन पर्सन्स को भी ये अफेक्ट करेगा। दैट इज कबीर वन। दिस आल्सो हैपेंड इन 2004 and for Symbian OS this also counts. Symbian OS के लिए ही ये भी काम करता था। Again this also for Symbian OS. Mosquito worm, this also for Symbian OS. ये क्या करता था, ये टेक्स्ट मैसेज करता था, नॉट ब्लूटूथ, ये मैसेज करता था। पहला तो तुम्हारा फोन का ये क्या करेगा, ये मोबाइल फोन का गेम के साथ घुसता था। गेम, एक मोबाइल गेम था, दैट इज कॉल्ड मॉस्क्यूटो, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मॉस्क्यूटो वर्म। एक गेम था सिम्बियन ओएस में था मॉस्क्यूटो गेम को जो भी इंस्टॉल करेगा
इसके साथ ये वर्म घुसेगा और वो क्या करेगा, तुम काम कर रहे हो, काम करने वक्त तुमको पता भी नहीं चलेगा, वो किसी को भी रिप्लाई ये मैसेज भेजते रहेगा। सिंपली इट विल सेंड टेक्स्ट मैसेज टू द एवरीवन, जो भी कॉन्टेक्ट में है वो वायरस, फुल्ली वायरस, वायरस विद वायरस, मतलब ये जो टेक्स्ट मैसेज भेजेगा, टेक्स्ट मैसेज में खुद को भी भेजेगा विदाउट यूजर्स नॉलेज। इससे पहले वाला दो जो था वो यूजर्स को पता चल जाता था, बिकॉज तुम क्लिक नहीं कर पा रहे हो, तो पता चल गया कुछ ना कुछ इफेक्ट हुआ है। और इसमें भी तो एक लिखा हुआ आ जाएगा स्क्राइब, ओके, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये इफेक्टेड हो गया है मेरा मोबाइल। बट इसकी ये मॉस्क्विटो वर्म कोई इफेक्ट पता ही नहीं चलेगा इसको। एक लार्ज अमाउंट मैसेज वो भेजते रहेगा और थ्रू मैसेज जिसको भी वो मैसेज भेजेगा, टेक्स्ट मैसेज भेजेगा, वो सबके पास वो अपना अपना डेटा सेंड करेगा। दैट इज आल्सो कम इन 2004 मॉस्क्विटो वर्म। नेक्स्ट सम न्यू रिसेंट अटैक्स। देखो एंड्रॉइड के लिए क्या आया था, एक इवेंट बोट करके एक मैलवेयर आया था एंड्रॉइड का शुरू में। इवेंट बोट एक मैलवेयर आया था that will steal the personal and sensitive information according to the computer emergency response team of India. That means ये एक टीम है जो इस रिसेंट अटैक को किया था। So ये क्या करता था, जो भी तुम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हो एंड्रॉइड फोन के थ्रू, वो उसको चुराता था और वहां इस पर्टिकुलर इस टीम के पास भेज देता था। That is the simple thing। ये अब रिसेंट ये इवेंट बोट ये इसका इस मैलवेयर का नाम था। एंड इवन नेक्स्ट also another attack comes recently means 2000। ये अटैक मैंने अभी तक इस अटैक के बारे में, मतलब इस अटैक के बारे में एक पता चला है दिस पर्टिकुलर टेक क्रंच जो है, ये टेक क्रंच जो है ये एक अथॉरिटी है जो इस पर्टिकुलर अटैक को सॉल्व किया है। इस पर्टिकुलर अटैक को मतलब पहला सेंस किया है। दैट इज द थिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज नॉट, टेक क्रंच इज नॉट द वायरस नेम, टेक क्रंच इज नॉट द वायरस नेम। ये टेक क्रंच पहला इस वायरस का अभी तक नाम नहीं है, इस वायरस का एक नाम नहीं पता चला। ये क्या है टेक क्रंच, ये सिंपली क्या किया है, बोला है कि एक सस्पिशियस मैलिशियस ऐप डेवलप हुआ है। उस सस्पिशियस ऐप कर क्या रहा है कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को वो सेव करके रख रहा है कोई पर्टिकुलर सर्वर में। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो भी तुम शेयर कर रहे हो थ्रू मोबाइल फोन्स, उस पर्टिकुलर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को कोई एक सर्वर में सेंड करता है। ये कौन सा सर्वर है, क्या सर्वर है, इसको अभी तक ये चीज को पता नहीं चला, टेक क्रंच को पता नहीं चला। बट टेक क्रंच वेरी रिसेंटली इट सेंस दैट कि हाँ एक सॉफ्टवेयर एक ऐसा आया है जिसके थ्रू एक्चुअली ये जिस मैलवेयर के थ्रू हम लोग का अभी सेंसिटिव जो इंफॉर्मेशन है, उस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चुरा के कोई सर्वर को भेज रहा है। सिंपली ना वेरी रिसेंट अटैक, दिस इज वेरी रिसेंट अटैक। एंड उसमें क्या हो रहा है, तुम्हारा हैकर तुम्हारा फुल्ली जो इंफॉर्मेशन ऐसा भेजेगा, तुम्हारा जो भी जिसके पास भी भेज रहा है वो टोटल तुम्हारा डिवाइस को कंट्रोल करने लग रहा है, टोटल तुम्हारा डिवाइस को कंट्रोल करने लग रहा है। So that is a very recent attack it have come nowadays. So now ये अटैक का इस अटैक को लेके अभी रिसर्च बहुत सारे चल रहा है। So these are the things, that's why I am telling कि ये मोबाइल फोन को अटैक करने का तरीका इसलिए आया है ताकि मोबाइल फोन जितना स्प्रेड होगा, सबके पास मोबाइल फोन है और इंफॉर्मेशन गैदर करना सबसे आसान तरीका है इफ यू हैक योर मोबाइल। If you hack anybody's mobile, maximum information you got from the mobile, बहुत सारे इंफॉर्मेशन तुमको मिल जाएगा। So that's why very recently this cyber crime, cyber criminals actually targeting these mobile phones. Recently, very recently, be aware of that.
Now these attacks, denial of service attack, you know, this three is very clear. Now denial of service attack, you know, denial of service means simply what they will do, they will send a bulk amount of message throughout the network, and it will block the network for sending the messages. Any communication process communication को होने नहीं देगा. दिस इज डेनियल ऑफ सर्विस, जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं. वो भी मोबाइल फोन के लिए भी यूजफुल है, मोबाइल फोन में भी ये चीज यूजफुल है. सो डेनियल ऑफ सर्विस, you know this. Overbilling attack means, try to understand very carefully, try to understand. Overbilling का मतलब क्या है? Overbilling attack, that means overbilling का मतलब क्या है? तो बोल पाएगा overbilling? सर एक्स्ट्रा पे करना. एक्स्ट्रा पे करना, ओके. एक्स्ट्रा पे करना, यहाँ पे पे का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे किस वजह से पे करना? मतलब मनी ट्रांजैक्शन का बात यहाँ बोला जा रहा है? नो. ओवर बिलिंग का मतलब यहाँ पे हो रहा है कि तुमको लगेगा कि हम तुम्हारा डेटा एक्स्ट्रा खर्चा होगा, मतलब मैं that also affect on कि कुछ दिन पहले जूम में हुआ था ये चीज. कभी सुने हो ये जूम में, जो शुरू में जूम आया था, जूम में बहुत प्रॉब्लम हुआ था. ये ओवरबिलिंग अटैक हुआ था. एक्चुअली ओवरबिलिंग अटैक मींस जूम क्या करता था कि तुम्हारा जो डेटा है जितना आना चाहिए उससे फास्ट तुम्हारा जो जीबी है वो उसको बहुत फास्ट वो खा रहा है. मतलब बहुत सारे डेटा उसमें bulk amount of data they are wasting. This is called actually overbilling attack. That means जितना खर्चा तुम्हारा नेट होना चाहिए उससे ज्यादा खर्चा करवा रहा है ये. This is overbilling attack. That actually happens nowadays. इससे फायदा क्या है? जितना पैसा वो डेटा खिलाएगा, वो जितना डेटा यूज होगा उसके हिसाब से उसका लाभ है. मनी ट्रांसफर ही है अल्टीमेटली. ये जूम में होता था, बहुत पहले शुरू में ये जूम में होता था, उसको केस फाइल किया गया था, उसके बाद फिर जूम सुधरा था. ओवरबिलिंग अटैक ये जूम में ही हुआ था. नाउ लास्ट वन इज स्पूफ्ड पॉलिसी डेवलपमेंट प्रोसेस. स्पूफिंग का मतलब क्या है? स्पूफ्ड का मतलब एनीवन टेल? सर किसी चीज का कॉपी बना लेना या नकली बना लेना, वैसा कुछ. यस बोल सकते हो. दैट मीन्स ये क्या करेगा कि तुम्हारा आईपी एड्रेस को वो स्पूफ करने का कोशिश करेंगे, या तुम्हारा आईपी एड्रेस, तुम्हारा इंफॉर्मेशन उसको स्पूफ करने, कॉपी बनाने का कोशिश करेगा. स्पूफ्ड पॉलिसी डेवलपमेंट प्रोसेस, दैट मीन्स वो किसी तरह उसको किसी तरह तुम्हें मतलब एज इट इज यू, तुम काम कर रहे हो, इसको वो शो करेगा तुम्हारे नाम पे, वो अपना काम करके चल जाएगा. दैट इज स्पूफ्ड पॉलिसी डेवलपमेंट प्रोसेस. दैट मींस कुछ पॉलिसी वो डेवलप करेगा जिससे थ्रू ये लगे कि वो तुम काम कर रहे हो, लेकिन काम कर रहे हो वो ओरिजिनल वही काम कर रहे हैं, लेकिन वो लगेगा आइडेंटिफिकेशन को छुपा के ऐसा काम कर रहा है कि लगेगा कि हाँ मैं काम कर रहा हूँ, तुम बन के काम कर रहा है. दैट इज स्पूफ्ड पॉलिसी डेवलपमेंट प्रोसेस. Last one is signaling level attack. Signaling level attack means try to understand again. तुम्हारा सिग्नल को ब्लॉक कर देगा. That means तुम बहुत देर तक तुमको सिग्नल ही नहीं मिलेगा, मतलब जीरो सिग्नल बना दिया तुम्हारा फोन को. तुम्हारा फोन बहुत देर तक सिग्नल नहीं मिल रहा है उसको. दिस इज सिग्नलिंग लेवल अटैक. सिग्नल ही नहीं देगा, प्रॉब्लम क्रिएट, इतना ऐसा अटैक करेगा कि तुमको सिग्नल ही नहीं पकड़ने देगा. तो कोई कुछ नहीं काम कर पाओगे, नेटवर्क का कोई काम तुम नहीं कर पाओगे. और उसके बीच में वो क्या करेगा, सिग्नल लेवल अटैक में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. सिग्नल लेवल अटैक में क्या करेगा, तुमको सिग्नल नहीं दिया, तुमको तुम्हारा सिग्नल ब्लॉक कर दिया, तो तुम अपना जीमेल चेक नहीं कर पा रहे हो, तुम अपना फेसबुक चेक नहीं कर पा रहे हो, तुम अपना कुछ भी नहीं चेक पा रहे हो. उसके बीच में वो क्या करेगा, अपना पर्टिकुलर काम, कोई भी काम करके फिर डिलीट करके एज इट इज तुम जैसा छोड़े थे वैसा तुम्हारे सामने भेजेगा.
दिस इज सिग्नलिंग लेवल अटैक। तुम्हारा सिग्नल को पहले ब्लॉक कर दिया तो तुम चेक नहीं कर पा रहे हो कुछ भी चीज क्या हो रहा है। उसके बाद वो अपना काम कर रहा है, करके वो अपना काम खत्म करने के बाद फिर सिग्नल लेवल को छोड़ दिया। इससे क्या हुआ, जैसा तुम छोड़े थे वैसा ही तुम्हें मिल रहा है, बीच में कुछ काम हो गया है। That is the simple thing, this signaling level attack. That this type of attack actually happens in particular mobile phones. Now list of mobile vulnerabilities. Vulnerabilities means loopholes. मोबाइल फोन्स में क्या क्या लूपहोल है, लूपहोल आ सकता है। मोबाइल डिवाइसेस ऑफन डू नॉट हैव पासवर्ड एनाफिल्स। हम लोग पासवर्ड देके नहीं रखते हैं जनरली, ये एक बहुत बड़ा लूपहोल है। टू फैक्टर्स ऑथेंटिकेशन इज नॉट ऑलवेज यूज्ड व्हेन कंडक्टिंग सेंसिटिव ट्रांजैक्शन और मोबाइल डिवाइसेस। मैं उसको भी दो तरीके का जो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है उसको चालू नहीं रखता है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मींस एक बार तुम अपना पिन नंबर दिए उसके बाद ओटीपी भी दिए। देखो टू लेवल ये ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, इसको टू लेवल ऑथेंटिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। तुम अपना पिन नंबर भी वहां पे देना पड़ेगा और पिन नंबर देने के बाद एक बार और तुम्हारे पास मैसेज आएगा, मैसेज आने के बाद फिर तुम अपना जो मैसेज में ओटीपी आएगा उसको दिए तब जाके ट्रांजैक्शन होगा। दिस इज कॉल्ड टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये हम लोग बहुत कम रेयरली यूज करते हैं। हम लोग जनरली पिन दे देते हैं, बस हो गया ट्रांजैक्शन खत्म। अब उसको अगर सिर्फ पिन जानने का जरूरी है, पिन जान जाएगा तो बस ही कैन ट्रांजैक्शन एनीथिंग। So that is a simple thing. Two-factor authentication process not always used when conducting sensitive information on mobile devices. Wireless transmission are not always encrypted. This is a problem, very big problem in wireless. Wireless transmission are not always been encrypted. जैसे वायर्ड में होता है, एन्क्रिप्शन फॉर्मेट में होता है, ये बहुत जगह बहुत पर्टिकुलर ऐप वायरलेस में बिना एन्क्रिप्शन का ही यूज होता है। जैसे कि व्हाट्सएप बिना एन्क्रिप्शन, हमेशा एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होता है, हमेशा व्हाट्सएप में एन्क्रिप्शन वे यूज होता है। बट बहुत सारे इस तरह का चैटिंग ऐप है जिसमें एन्क्रिप्शन कुछ नहीं यूज होता है, एन्क्रिप्शन यूज ही नहीं होता है। जितना एन्क्रिप्शन लगाओगे उतना कॉस्टली बढ़ेगा ना, कॉस्ट बढ़ेगा। तो ऑब्वियस बात, कोई जो नया लॉन्च करता है वो लोग चाहेगा कि हम नहीं एन्क्रिप्शन यूज करेंगे, बट एन्क्रिप्शन यूज करना चाहिए। मोबाइल डिवाइसेस में कंटेंट मैलवेयर, हम लोग नहीं जान पाते हैं कि मोबाइल डिवाइस में मैलवेयर है या नहीं है। मोबाइल डिवाइस ऑफन डू नॉट यूज सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। These are the thing you know. Sir, These are the thing you know. हाँ सर जो आप व्हाट्सएप का बोले कि एंड टू एंड एनक्रिप्टेड रहता है, yes. फिर भी सर कितना बार न्यूज वगैरह में देखने मिलता है कि जो लीक हो गया, वो कैसे हो जाता है सर? एन्क्रिप्शन यूज करने के बाद भी यहाँ पे देखो, उस एन्क्रिप्शन को एनालिसिस करने के लिए बहुत लोग हैं। इसको बोलते हैं क्रिप्ट एनालिसिस। क्रिप्ट एनालिसिस करने के लिए बहुत लोग बैठा हुआ है। वो लोग क्या करता है, एन्क्रिप्शन को भी तोड़ने का कोशिश करते हैं बाय एनालिसिस। ये भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है एन्क्रिप्शन। जब क्रिप्टोग्राफी अगर किसी तरह तुम कभी पढ़े, क्रिप्टोग्राफी इज ए वेरी वेरी गुड सॉल्यूशन फॉर दिस। क्रिप्टोग्राफी में यही चीज दिखाया जाता है कैसे तुम एन्क्रिप्शन किए, और एन्क्रिप्शन कोई ना कोई की से ही ना हो रहा है, कोई ना कोई मेथड लगा के ही ना एन्क्रिप्शन हो रहा है। अगर तुम हेलो को ABCDE बना दिए, कोई ना कोई मेथड लगा के ही ना किए हो। बिकॉज सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर तुम वो मेथड नहीं लगाओगे, कोई एल्गोरिदम नहीं लगाओगे, यहाँ पे जब उसको डिक्रिप्ट करना होगा, मैं हेलो भेजा, तुम्हारे पास क्या पहुंच रहा है, हेलो ही पहुंच रहा है। बीच में एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन काम कर रहा है। दैट मींस मेरे सेंडर एंड में एन्क्रिप्शन हो रहा है और रिसीवर एंड में डिक्रिप्शन हो रहा है। मैं कोडेड लैंग्वेज में कन्वर्ट करके भेज रहा हूं, उसके पास जाके कोडेड लैंग्वेज फिर बन के ओरिजिनल मैसेज हो रहा है। तो ये अगर प्रॉपर एल्गोरिदम नहीं होगा, यह मैं एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन कर नहीं पाएंगे। मैं हैपाजार्ड अगर हेलो को कुछ भी बना दिया तो डिक्रिप्शन वाला वो ढूंढ नहीं पाएगा क्या ओरिजिनल मैसेज था। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. तो इसको Yes, sir. कोई ना कोई रूल से ये होगा, उस रूल को ब्रेक करने का कोशिश करता है क्रिप्ट एनालिसिस लोग। क्या करता है, सिंपली
वो क्या है, इंक्रिप्शन हुआ है उसको फिर तोड़ के ओरिजिनल मैसेज में कन्वर्ट करने की कोशिश में लगा हुआ रहता है। ट्रायल हिट मेथड, बहुत सारे मेथड है, बहुत सारे मेथड है उसको करने का। सो वो चीज वो लोग ढूंढता है, कभी कभी इसीलिए लीक होता है, बिकॉज ऑफ दिस स्क्रिप्ट एनालिसिस। उसको उसको पता चल जाता है कि उसको मतलब क्रैक कर देता है उसको, जैसे इंक्रिप्शन हुआ है उसको क्रैक करके फिर ओरिजिनल मैसेज में कन्वर्ट कर सकता है कोई भी अगर वो प्रोसेस जानता है। सो दैट्स द थिंग, इट हैपेंस एन्क्रिप्शन में। ऐसा नहीं है एन्क्रिप्शन हो गया मतलब एवरीथिंग इज सिक्योर, नहीं, टफ है, उसको क्रैक करना टफ है, बट दिस इज नॉट अनब्रेकेबल, ब्रेक हो सकता है। सो here it is very easy thing. Here it is written operating system may be out of date, सॉफ्टवेयर ऑन मोबाइल डिवाइसेस मे बी आउट ऑफ डेट। हम लोग जनरली क्या करते हैं, ये हम लोग का मोबाइल में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है स्पेस, बहुत सारे का स्पेस ही नहीं रहता है सर, अपडेट कैसे करें। बट अपडेट करना जरूरी है, मोबाइल फोन में अपडेट करना जरूरी है, अप टू डेट रखना एंड्रॉइड को भी एंड एप्स को भी। भले तुम ऐप कम यूज करो बट अपडेट रखना बहुत जरूरी है। मोबाइल फोन में ये सारे चीज बहुत सारे दीज आर द वल्नरेबिलिटीज एक्चुअली मोबाइल फोन्स हैव, जिसके चलते जो साइबर क्रिमिनल्स है वो टारगेट करता है। सो दीज आर द थिंग, जो तुम इजी चीज है तुम पढ़ लोगे तो ये समझ में आ जाएगा तुमको। नाउ हाउ वी आर डूइंग नाउ क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, दिस इज न्यू topic, actually new topic, how generally credit card fraud happening nowadays, that you must know. Credit card fraud, traditional technique actually ID theft and financial fraud. ID theft and financial fraud, these are the not two things, these are the single method. ID theft and financial fraud, this is a single phase, that means ID theft करके financial fraud हो रहा है। आईडी थेफ्ट का मतलब क्या है, आईडी थेफ्ट का मतलब क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द टर्म आईडी थेफ्ट। आईडी थेफ्ट मतलब सिंपली आईडी को चुराना, तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन को वो चुराने का कोशिश कर रहा है, आइडेंटिफिकेशन को चुराने का कोशिश कर रहा है। मान लो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो तुम्हारा फोन में तुम्हारा फोन जब तुम खरीदते हो, जनरली हम लोग जानते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन तुम लोग देते हो। कोई भी फोन या सिम हम लोग खरीदते हैं, क्या क्या नॉर्मल इंफॉर्मेशन हम लोग देते हैं। नॉर्मली क्या इंफॉर्मेशन देते हैं, आधार कार्ड नंबर देते हैं, अभी तो आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, आधार कार्ड नंबर देते हैं, डेट ऑफ बर्थ देते हैं, फादर्स नेम देते हैं, ये नॉर्मली यही चीज देते हो, एड्रेस देते हो, बस इससे ज्यादा कुछ तो रहता नहीं है। अगर मैं तुम लोगों का कोई एक पर्टिकुलर एवरी इंफॉर्मेशन आई हैव, मान लो तुम्हारा जितना इंफॉर्मेशन है, सब इंफॉर्मेशन जो तुम मोबाइल फोन को दिए हो, सिम वाले को दिए हो, वो इंफॉर्मेशन मुझे पता है, जनरली दोस्त लोगों को पता रहता है वो इंफॉर्मेशन। तुम प्लेन आधार कार्ड मुझे दे दो, मैं हर डॉक्यूमेंट्स का जो भी इंफॉर्मेशन है मैं याद कर सकता हूं। अब मैं फोन किया कस्टमर केयर को फोन किया, बोले अरे सर मेरा फोन चोरी हो गया, मेरा मुझे सिम ब्लॉक करना है, सिम ब्लॉक करना है। तो बोलेगा सिम ब्लॉक करना है, अच्छा ठीक है, मोबाइल फोन चोरी हो गया तो सिम को ब्लॉक करना है, तो ठीक है, आप फॉर सिक्योरिटी पर्पस कुछ मैं क्वेश्चन करूंगा, आप उसका आंसर दीजिए, जेन्युइन पर्सन आप हो कि नहीं हो पता करते हैं, उसके बाद ब्लॉक कर देंगे। आई हैव एवरी इंफॉर्मेशन व्हाट एवर आई हैव प्रोवाइडेड टू द कंपनी, तुम क्या क्या इंफॉर्मेशन दिए हो, मेरे पास सारे इंफॉर्मेशन है। उसने पूछा तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, मैंने बोल दिया, तुम्हारा पिताजी का लास्ट 2 अक्षर क्या है, मैंने बोल दिया। वो क्या करेगा, ब्लॉक द सिम कार्ड। सर और वो ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं पूछते, बस डेट ऑफ बर्थ और यस वही चीज मैं बोल रहा हूँ, वही चीज मैं बोल रहा हूँ, कोई भी बता सकता है, कोई भी बता सकता है। मैंने फोन किया, तुम्हारा सिम कार्ड ब्लॉक कर दिया। दिस इज वन एग्जांपल ऑफ दिस आईडी थेफ्ट, दिस इज वन एग्जांपल ऑफ आईडी थेफ्ट, मतलब उसका आईडी को मैंने चुराया, उसका इंफॉर्मेशन को मैंने चुराया, जो भी आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन था उसका, उसको मैंने चुराया, और चुरा के सिमिलरली
मैं फाइनेंशियल फ्रॉड भी कर सकता हूं। अभी तो बहुत सिक्योरिटी हो गया है। अभी बैंक वाला इसको करता ही नहीं है। तुम फोन में कोई ट्रांजैक्शन करने बोलो, बैंक वाला को कुछ नहीं करेगा। आप भी पहले सामने आइए, अपना सिग्नेचर करेंगे, उसके बाद ही मैं कुछ करूंगा। लेकिन पहले पहले ये होता था। मैं फोन करके बोला कि सर मुझे एफडी करना है और ये ट्रांजैक्शन करना है, ये हो नहीं रहा है। मैं मोबाइल ऐप से कुछ करने का कोशिश किया, नहीं गया। फिर मैंने उसको बोला, फोन किया बैंक में कि ओके सर ये ट्रांजैक्शन हो नहीं रहा है, प्लीज देखिए तो ये ट्रांजैक्शन क्यों नहीं हो रहा है। मैं बदमाशी करके ट्रांजैक्शन कर रहा हूं। तो बोला अच्छा ठीक है, आप ही ओरिजिनल है कि नहीं देखते हैं। कुछ इंफॉर्मेशन उन लोग पूछा, मैं जानता हूं हर इंफॉर्मेशन तुम्हारा। मैंने बोल दिया, वो लोग ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुली कर दिया, ऑथेंटिकेट कर दिया। क्या हो गया, ये तुम्हारा पैसा से मैंने कुछ और खरीद लिया, मैंने कुछ खरीद लिया, मैंने मेरा अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया, तुम्हारा अकाउंट तुम बन के। दैट इज द आईडी थेफ्ट एंड फाइनेंशियल फ्रॉड। दिस इज ट्रेडिशनल टेक्निक। ये बहुत पुराना टेक्निक है। दैट्स व्हाई ट्रेडिशनल टेक्निक यही था, शुरू में यही चीज आया था। तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन को मैं चुराऊंगा और फिर तुम बन के मैं फोन करके या कोई इसी तरह कुछ करके उसको ट्रांजैक्शन में कर दूंगा। दैट इज कॉल्ड आईडी थेफ्ट एंड फाइनेंशियल फ्रॉड। इवन अगर तुम लोग सिग्नेचर कॉपी करना जानते हो किसी का, एग्जैक्टली बहुत कोई है कि एग्जैक्टली जैसा सिग्नेचर है उसी तरह सिग्नेचर कर देगा। बहुत कोई है इसमें मार्केट में। एंड दैट थिंग प्रैक्टिस, तुम सारे तुम्हारा जो इंफॉर्मेशन, किसी एक का इंफॉर्मेशन लेके गए, एग्जैक्टली वही सिग्नेचर मैच किया, एग्जैक्टली वही सिग्नेचर तुमने कर दिया, बैंक वाले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर देगा। So that is the simple technique. Actually credit card में fraud ये होता है। And now modern technique comes. Modern technique क्या है तुम जानते हो? Triangulations. Triangulations बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये Triangulations. Triangulation का मतलब समझो। तुमने, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, अच्छा से समझने का कोशिश करो। ट्रायंगुलेशन का मतलब ये है, नॉर्मली ये होता है, एक थर्ड पर्सन है जिसको बोला कि अरे भाई मुझे ना एक अलमीरा का जरूरत है, 10,000 का एक अलमीरा का जरूरत है। मैंने बोला अच्छा ठीक है मैं खरीद के देता हूँ, रुक जाइए, आप नहीं खरीदिए, ऑनलाइन में इतना आसान। मैं तुम्हारा दोस्त बन के बोल रहा हूँ, अरे ऑनलाइन में सर इतना आसान तरीके से मिल जाता है, आप गाय खरीद रहे जा रहे हैं, मैं ऑनलाइन से खरीद के दे रहा हूं आपको 10,000 में, इससे अच्छा अलमीरा दे देंगे। मैंने क्या किया, दूसरे का एक अकाउंट नंबर से मैंने उस अलमीरा को बुक किया, और बुक करके फाइनल जब अप्रूव करने गए, मैंने एक जगह फोन किया। नॉर्मली यही चीज अभी होता है, मैंने उस पर्सन को फोन किया जिसका इंफॉर्मेशन है, जिसका एक्चुअली ये एटीएम कार्ड से मैं काटने का कोशिश कर रहा हूँ, खरीदने का कोशिश कर रहा हूँ, उसको मैंने फोन किया। फोन करके बोला अरे आपका जो एटीएम कार्ड है ब्लॉक हो गया है, और ब्लॉक होने के बाद सर प्लीज इसको देने के लिए आपका जो इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। थोड़ा बुजुर्ग आदमी था, वो लोग वही किसी को टारगेट करता है जो कि जानता नहीं है इसके बारे में। तो वो उसके पास क्या हुआ, उसके पास गया, उसके पास जाने के बाद वो बोला सर वो ओटीपी आया, वो मुझे दे दीजिए, तब ये आपका एटीएम चालू हो जाएगा। ओटीपी दिया, मैंने वहां से काट के अलमीरा खरीदवा के दूसरे आदमी को दे दिया, 10,000 उससे मैंने ले लिया। दिस इज कॉल्ड ट्रायंगुलेशन। दिस मेथड इज कॉल्ड ट्रायंगुलेशन। दिस इज नॉर्मली हैपेंस नाउअडेज। अभी तो बहुत सारी चीज ये बहुत अवेयर हो गया है, पर्सन बहुत अवेयर हो गया, बट ट्रायंगुलेशन इज ए मॉडर्न टेक्निक दैट एक्चुअली हैपेंस। यही होता है ना, कभी देखे हो कि कभी सुने हो तुम्हारे अगल बगल अगर किसी तरह किसी का ये इस चीज का शिकार हुआ है, तुम देखे हो, वो लोग कुछ नहीं करते, वो लोग डायरेक्ट पैसा नहीं लेता है, वो लोग क्या करता है, किसी फ्लिपकार्ट या किसी से सामान खरीद लेता है। देखे हो ना ये चीज? यस सर, यही चीज होता है, वो लोग कुछ सामान खरीदता है, डायरेक्टली पैसा नहीं लेता है। क्यों डायरेक्टली पैसा लेगा, तुम क्लियरली समझो। अगर मैं क्लेम कर दिया इस अकाउंट में गया है जो मैं नहीं जानता हूं, वो फंस जाएगा ना कि मेरा अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है, वो फंस जाएगा।
वो अगर खुद का अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर लिया वो फंस जाएगा। सो दैट इज द थिंग, वो दूसरे का आईडी यूज करता है वहां पे, और दूसरे का वे से दूसरा फाइनेंशियल ट्रेडिंग जहां पे होता है उस एरिया में जाके ये फ्रॉड करने का कोशिश करता है, फाइनेंशियल फ्रॉड करने का कोशिश करता है। दिस एक्चुअली टेक्निक इज कॉल्ड ट्रायंगुलेशन। यस सर, जैसे किसी से हम लोग कॉल में बात कर रहे हैं तो सर कस्टमर केयर में जैसे बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि 2 दवाई है या 3 दवाई है। सर तो उनको कैसे पता चल रहा है कि हम लोग जो अपना कीबोर्ड में दबा रहे हैं 2 या 3? वो कस्टमर केयर को कस्टमर वाले को, क्योंकि वो वही लोगों प्रोग्रामिंग किया है कि 1 दबाने से ये आएगा, 2 दबाने से ये आएगा, 3 दबाने से ये आएगा। सर क्योंकि ना एक बार मेरे पास भी कॉल आया था, उसने बोला कि सर मतलब मैं कॉल में हूँ, आप अपना लॉगिन कीजिए अकाउंट में। तो मैंने बोला उसको सर कि अच्छा मैं कॉल काट के करता हूँ, तो वो हमको फोर्स कर रहे थे मतलब कि आप कॉल में रहने दीजिए और आप लॉगिन कीजिए। हाँ, ये भी एक ये तो वो है, मेरे को लगा ये कि वो ऐसा है, भी हो कर सकता सकते है। हैं हाँ, वो। हो सकता है वो लोग कॉल के थ्रू वो डेटा लेने का कोशिश कर रहे हैं। उस पॉइंट में मैं जैसे आऊंगा मैं जो थोड़ा भी देर में, कीबोर्ड पे थोड़ा देर दबा में रहा ही हूँ। है। यस। हाँ, ये चीज थोड़ा देर में ही है। थ्रू कॉल भी वो लोग लेता है, थ्रू टेक्स्ट भी वो लोग करता है, ये चुराता है। वो मैं इस पॉइंट में है, मैं आज यही तक पढ़ के खत्म कर दूंगा आज के लिए, बट इसे नेक्स्ट डे में आऊंगा उस पॉइंट में। देखो यहाँ पे है, दीज आर द थिंग, सी phishing and smishing, phishing and smishing, missing attacker makes a call for phishing, और ये एसएमएस के थ्रू फिशिंग करता है। तो दीज आर द थिंग, 2 थिंग्स ये आएगा। ओके, दीज आर द 2 थिंग्स ये आएगा। तुम्हारा ये एक था, ये यस था सर। फिशिंग था। ओके। क्लियर? मैं आऊंगा इस पॉइंट में, ये है पॉइंट में। नाउ क्रेडिट कार्ड जनरेटर्स, दिस इज द लास्ट थिंग टुडे फॉर टुडे। क्रेडिट कार्ड जनरेटर, क्या क्रेडिट कार्ड कैसे ये करता है? ये एक फेक क्रेडिट कार्ड, ये मॉडर्न टेक्निक है। ये इसको चुराने का क्या तरीका है? कोई भी मान लो कि फ्रॉड क्रेडिट कार्ड मैंने जनरेट किया, अभी मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, फ्रॉड क्रेडिट कार्ड नंबर जनरेट करेगा, फ्रॉड क्रेडिट कार्ड नंबर जनरेट करेगा। मार्केट में बहुत सारे हैं, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड नंबर, फॉल्स क्रेडिट कार्ड नंबर जनरेट करेगा। कैसे? क्रेडिट कार्ड का जो जिस तरीके से रूल होता है, क्रेडिट कार्ड बनाने का जिस तरीके का रूल होता है, उसी रूल को यूज करके क्रेडिट कार्ड जनरेट बनाने का एक तरीका है, क्रेडिट कार्ड नंबर जनरेट करने का एक तरीका है। वही रूल, सेम रूल यूज करके फॉल्स क्रेडिट कार्ड नंबर जनरेट करेगा, और फॉल्स क्रेडिट कार्ड नंबर जनरेट करने के बाद उस इंफॉर्मेशन को देके कोई पर्टिकुलर कोई एक साइट से सामान खरीदेगा। कभी कभी कोई साइट है, तुम देखोगे कि वो लोग बोलता है कि सर प्लीज गिव योर क्रेडिट कार्ड नंबर, नो मनी विल बी डिडक्टेड, इट इज फॉर, जनरली इट हैपेंस, देखना बहुत सारे जगह इस तरह है, ये नो मनी विल बी डिडक्टेड, हाँ कुछ नहीं होगा, प्लीज अपना क्रेडिट कार्ड नंबर दीजिए। कोई ये किस लिए रखता है बैंक वाला? बैंक ये किस लिए रखता है? बैंक रखता है कि हाँ, अगर किसी तरह पैसा अगर मुझे नहीं मिलता है, वो उसका फॉल्ट नहीं है, मतलब जो पर्टिकुलर साइट ये बोलता है उसका गलती नहीं है। वो क्या इसलिए रखता है इस चीज को, वहां से डायरेक्ट पैसा डिडक्ट नहीं हो जाएगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वहां से पैसा डिडक्ट नहीं हो जाएगा। अगर वो लोग बोल रहा है कि जस्ट गिव योर क्रेडिट कार्ड नंबर, नो मनी विल बी डिडक्टेड नाउ, दिस इज फॉर फ्यूचर रेफरेंस और दिस थिंग्स, तो ये चीज वो लोग क्या सोच के देता है? वो लोग क्या सोच के देता है कि अगर बाई चांस कोई पैसा नहीं दिया तो हम क्रेडिट कार्ड से काट देंगे। बाई चांस अगर पैसा दे दिया, क्रेडिट कार्ड वाला कुछ नहीं करेगा, वो कुछ नहीं करेगा। वहां पे मैंने क्या किया, इस क्रेडिट कार्ड जनरेटर का कोई फॉल्स क्रेडिट कार्ड जो नंबर है, उस फॉल्स क्रेडिट कार्ड नंबर को वहां दे दिया। वो लोग सोचा ठीक है क्रेडिट कार्ड दे दिया, अब पैसा मैं नहीं दूंगा, वो पैसा, अब वो क्या किया, अलमीरा भेज दिया, मतलब कोई भी सामान खरीदे हो, वो सामान खरीद के भेज दिया। सामान खरीद के भेजने के बाद वो भी रिसीव करेगा एक दूसरा एड्रेस पे, ताकि ट्रैक ना हो जाए। तो ये एक दूसरा एड्रेस से वो कलेक्ट करके सामान खरीद करके लेके आ गया, और उसको उस सामान को कहीं दूसरे जगह भेज दिया। तो ये क्या होगा, बीच में से वो मनी ले लिया, और अब जब क्रेडिट कार्ड से वो पैसा काटने गया, देखा वो कंपनी वाला देखा कि अरे क्रेडिट कार्ड तो फॉल्स है, ये कंपनी से पैसा लूट लिया वो।
This is also modern technique actually uses. Now, these two things actually using for financial transaction nowadays. Is the thing clear to you? Triangulation and credit card generators. Very Yes, clear sir. to you? Yes or no? sir. Okay. Yes, sir. यहाँ तक रहने दो. यहाँ तक रहने दो. Next day we will start security challenges posed in mobile devices. Thank you. कल next class होगा. सर अटेंडेंस सर हो गया? अटेंडेंस हाँ अटेंडेंस ले लो. कल अटेंडेंस नहीं भेजा था. सुबह ले लिए सर, ले लिए सर। चलता है किसका अटेंडेंस बना या नहीं बना। ओके, जो पहला दिन का अटेंडेंस था वही कल वाला मैं दे दूंगा, टेंशन मत लो. पहला दिन सर कल वाला भेज देंगे सर। कल वाला ले लिया था तुम? हाँ सर भेज देंगे। ओके ओके दे देना, नो इशू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू सर। थैंक यू सर. थैंक यू सर। तो